गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। संसद में उठा जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा। भाजपा बोली सामूहिक हत्या करा रही बिहार सरकार, 3 बार राज्यसभा स्थगित। तो दोस्तों, बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा है। और दोस्तों, भाजपा सांसद ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा है कि बिहार सरकार सामूहिक हत्याएं करवा रही है। वही दोस्तों, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन वो शराब बेचने वाले लोगों को टिकट देते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इन मौतों की जिम्मेदारी नीतीश सरकार की है और एक तरफ लोग मर रहे हैं तो दूसरी और नीतीश कुमार विधानसभा में आपा खो रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई गुरुवार को भी विपक्ष के हंगामे से शुरू हुई है और राज्य सरकार को 3 बार स्थगित करना पड़ा है। वही दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के दोषी को जमानत दी। सीजीआई की बेंच बोली उसने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे, 17 साल जेल में रहा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को गोधरा ट्रेन के अग्निकांड में एक दोषी फारूक को जमानत दे दी गई है। वही दोस्तों, सजा के खिलाफ अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी और सीजीआई का कहना था कि 17 साल की सजा काट चुका है और उसकी भूमिका ट्रेन में पथराव करने की थी। साथ ही दोस्तों, जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि यह सबसे जघन्य अपराध में से एक था और लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। और दोस्तों, इससे पहले 2 दिसंबर 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने गुजरात सरकार से जानकारी मांगी थी और इस कांड में किसी आरोपी की क्या भूमिका थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 2011 में एसआईटी कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तवांग में सामान छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक। झड़प वाली जगह से चाइनीज स्लीपिंग बैग मिले। एलएसी पर 2 दिन उड़ान भरेगी राइफल सुखोई। तो दोस्तों, अरुणाचल के तवांग में झड़प के बाद चीनी सैनिकों भागे हैं तो वे अपना कई सामान छोड़ गए हैं और भारतीय सैनिकों ने झड़प वाली जगह से स्लीपिंग बैग और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही दोस्तों, इसकी एक फोटो भी सामने आई है। वही दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो स्लीपिंग बैग मिले हैं वे ठंडे तापमान में खुले इलाकों में रहने में मदद करते हैं। इस साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि तवांग के यांगेस्ट में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इस बीच दोस्तों, वायुसेना एलएसी पर 15 और 16 दिसंबर को युद्धाभ्यास करेगी और दोस्तों, इसमें राफेल, सुखोई समेत फ्रंटलाइन फाइटर जेट इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गोल्ड 28 महीने में पहली बार 54,000 पार। अगले साल 64,000 तक जा सकता है सोना, जाने क्यों बढ़ रहे हैं इसके दाम। तो दोस्तों, सोने की कीमत बुधवार को 54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गई है। वही दोस्तों, 28 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले 10 अगस्त 2020 को सोना 55,515 रुपए था और दोस्तों, अगले ही दिन 11 अगस्त को यह 53,951 रुपए पर आ गया था। वही दोस्तों, उसके बाद पहली बार सोना 54,000 रुपए से ऊपर गया। तो दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक यह तेजी 2023 में भी जारी रह सकती है। तो दोस्तों, दरअसल देश दुनिया में महंगाई कम हो रही है और इसके चलते डॉलर में बड़ी गिरावट आई है। तो दोस्तों, ऐसे में सोना खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चुकाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को सोने की कीमत 54,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई थी और दोस्तों, इस महीने अब तक यह 1,342 रुपए तक महंगा हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एमपी में महाकाल लोक से 5G लॉन्च। मंदिर कैंप्स में रोज 1 GB डेटा फ्री। शिवराज बोले जनवरी से इंदौर में सुविधा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल लोक से 5G सेवा की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में जियो की सेवा का आगाज किया है। साथ ही दोस्तों, फिलहाल यह सुविधा सिर्फ महाकाल लोक में ही मिलेगी। साथ ही दोस्तों, सीएम ने कहा है कि जनवरी से यह सेवा इंदौर में भी मिलने लगेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही महाकाल लोक प्रदेश का पहला 2.5G और जियो 2.5G पासवर्ड वाईफाई कॉरिडोर बन गया है। तो दोस्तों, इस मौके से सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज क्रांति का दिन है और यहाँ वाईफाई के जरिए 1 GB तक 5G नेटवर्क का भी फ्री लाभ मिल
सकेगा। तो दोस्तों कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने जियो कम्युनिटी क्लिनिक और AR/VR डिवाइस जियो ग्लास का डेमो भी दिया है और दोस्तों सीएम ने भी इस डिवाइस को आंखों पर लगाकर यूज किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल गांधी ने लिया रघुराम राजन का इंटरव्यू, पूछा देश के 5 पूंजीपति लगातार अमीर हो रहे हैं, जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मिडिल क्लास के हित के लिए नीतियां बनाने की वकालत की है। तो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में राजन ने भी हिस्सा लिया है और दोस्तों राहुल गांधी ने मौजूदा और भावी आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन से यात्रा के बीच एक खेत में बने मकान की छत पर इंटरव्यू किया। वही दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राजन से कहा कि आज की दुनिया में सब जगह नफरत फैली है और यूक्रेन से लेकर कई जगह देख लीजिए, तो भारत इसमें दुनिया की दिशा दे सकता है, भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इस पर राजन ने कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है, बहुत से देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि इंडिया उदाहरण पेश कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजन ने आगे कहा है कि आगे आने वाले वक्त में अब सर्विस सेक्टर में क्रांति आएगी और आज भारत में बैठकर अमेरिका में काम किया जा सकेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रील बनाते वक्त पति पत्नी समेत 3 कटकर मौत, रात में पटरी पर वीडियो बना रहे थे, 7 महीने पहले लव मैरिज की थी। तो दोस्तों यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है और यहाँ रील्स बनाने में पद्मावत एक्सप्रेस से कटकर पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वही दोस्तों तीनों ट्रैक के बीच में खड़े होकर रील्स बना रहे थे और वे इतने बिजी थे कि उन्हें ना तो ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी और ना ही हॉर्न सुनाई दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि घटना मसूरी इलाके की है और हादसा इतना भयानक था कि तीनों के शव कई टुकड़ों में बंट गए हैं और शव ट्रैक से 100 मीटर की दूरी पर बिखरे पड़े थे और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस वालों को शव के टुकड़ों को बीनकर उठाने में करीब 30 मिनट लगे। इसके बाद दोस्तों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंस्पेक्टर RC पंत ने बताया कि बुधवार रात करीब 9 बजे कुल्लूगढ़ी फाटक और डासना स्टेशन के बीच में हादसा हुआ है और 80 किलोमीटर की स्पीड से पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी और ट्रेन के लोको पायलट ने स्टेशन को दी गई लिखित सूचना में बताया कि 2 युवक और एक युवती ट्रेन की पटरी पर खड़े थे और उनके मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू थी, जिससे यह दिखाई दे रहा था कि वह वीडियो शूट कर रहे हैं और पायलट ने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दिया और तीनों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लॉकडाउन हटने के बाद चीन में कोरोना बढ़ा, डॉक्टर्स भी संक्रमित, सरकार बोली ओमिक्रॉन खतरा नहीं इसलिए तो ढील दी। तो दोस्तों चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध के बाद सरकार ने ढील दी और लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ स्थिति खराब होती नजर आ रही है और दोस्तों अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को सैलाब आ गया है और इतना ही नहीं मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों 2 साल तक कड़े कोरोना नियम लागू करने वाली चीन सरकार ने यू टर्न ले लिया है और अब अधिकारियों का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है। यहाँ तक कि सरकार लोगों के लिए सेल्फ केयर की बात कर रही है, यानी दोस्तों सरकार का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और लोग खुद का ध्यान रखें तो संक्रमण से बचा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शराब से 39 मौतें, नीतीश बोले जो पिएगा वो मरेगा, थाने के पास सबसे ज्यादा शराबी की सप्लायर खुद वही शराब पी कर मरा। तो दोस्तों बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है और 30 मरीजों का इलाज चल रहा है जिनकी हालत गंभीर है, यानी दोस्तों मौतें और बढ़ सकती है। तो दोस्तों जिस मशरक इलाके में घटना हुई है वहाँ थानेदार रितेश मिश्रा समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है और जांच के लिए SIT बनाई गई है और दोस्तों अब तक 86 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वही दोस्तों उधर CM नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से शुरू से लोग मरते हैं और सबको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि जब शराब बनती है तो खराब शराब ही मिलेगी, जो शराब पिएगा वो मरेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हेल्थ वर्कर ने भी बताया है कि अस्पताल आने वालों में सबसे अधिक मजदूर वर्ग के लोग थे और अधिकतर मरीज की उम्र 25 से 40 वर्ष की थी और आसपास के गाँव में जो भी शराब सप्लाई की गई है वो मशरक में बनी थी। तो दोस्तों दारू की सप्लाई करने वालों को पुलिस ने भी कई बार पकड़ा है, लेकिन वह क्यों छोड़ दिया गया यह बड़ा सवाल है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अस्पताल कर्मियों ने यह भी
बताया कि जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी, उनकी हालत भी शराब पीते ही बिगड़ गई है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।